हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। फाइनली मैं ठीक हूँ और आज फाइनली आप लोगों के साथ मैं जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है बाबू का अन्नप्राशन सेरेमनी वाला वीडियो। एक्चुअली ये 22 फरवरी को हुआ था अन्नप्राशन सेरेमनी। उस दिन अच्छा दिन था और अन्नप्राशन का दिन था। तृतीया तिथि था शायद, अभी कंफर्म याद नहीं है। हाँ, तृतीया तिथि को हुआ था बुधवार और बहुत अच्छा दिन था। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो फाइनली मेरे बाबू का अन्नप्राशन हो चुका है, वो खाने पीने लगा है और अब से जो भी ब्लॉग आएगा वो खाने पीने वाला ब्लॉग आएगा। एक्चुअली उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है, बस ऐसे ही इधर उधर कुछ कुछ वीडियो ले ले रही थी, बट ब्लॉग अब मैं शूट करूँगी। इस वीडियो के बाद ही कोई खाने पीने कोई खाना पीना वाला वीडियो जो भी बाबू का होगा वो इस ब्लॉग के बाद ही जाने वाला था, तो इसलिए मैं शूट भी नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले अन्नप्राशन के दिन सुबह से मतलब कि 12 बजे तक का टाइम था, 9 से 12 के बीच में अन्नप्राशन करना था। तो पहले तो पंडित जी ने बताया कि आप ऐसे ही कर लो, ऐसे भी होता है, मतलब बिना मंत्र का। और उनको ये पता नहीं था कि मुझे मंत्र से ही करवाना है और इतना तामझाम किया है, वो नहीं पता था। और मैंने 9 मंथ जो करवा दिया बाबू का, मतलब 9 मंथ तक वेट जो करवाया वो इसीलिए कि अच्छे से हो, पंडित जी के द्वारा हो, मतलब उनके मंत्र के द्वारा हो, इसीलिए इतना वेट किया था। नहीं तो अगर ऐसे ही करना रहता तो मैं यहीं पे कर लेती और 6 मंथ में ही कर लेती या उसके बाद कभी भी कर लेती। तो अभी बाबू नहाया है। सबसे पहले नहाने में पानी में वो दूध से नहलाई हूँ और पूरा पानी दूध दूध बन गया है। और फिर उसमें कुछ फ्लावर तोड़ तोड़ के रखे हुए थे, ऐसे नहा करके वो न्यू ड्रेस पहन लिया है। और ये डेकोरेशन किया है, 56 भोग है, 56 तरह का खाना है। और जो जो हम लोगों को समझ में आया, और ये कुछ डेकोरेशन करने का टाइम का क्लिप है, मतलब हस्बैंड डेकोरेट किए थे वो इधर उधर का। और जो खाना का प्लेट था ये देखिए, अभी जो डेकोरेट किया हुआ है ये मेरी ननद और 2 ननद थी और सोना, ये सब मिलके ऐसे की थी। बट मुझे इतना पसंद नहीं आया था क्योंकि वो ऐसे मतलब लग रहा था सारा चीज़ एक ही जगह पे रखा हुआ है, और वो जो 9 लिखा हुआ है वो 9 भी नहीं लिखा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने 9 लिखा खाने के प्लेट से ही, और फिर इस तरह से मैंने डेकोरेट किया। मतलब पहले वाला जो था वो एक ही जगह पे ऐसा लग रहा था घौज-मौज रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से मैंने रखा। तो मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा था। अब आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। 1 सेकंड। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। ओम लिखा हुआ है, देख सकते हैं वाइट कलर के फ्लावर से भी, और 9 के बीच में जो ओम लिखा हुआ है वो भी मेरी ननद लिखी है। और जितना भी डेकोरेट की हूँ सब में मेरी ननद साथ दी है। और ये देखिए ओम 9 मंथ, क्योंकि 9 मंथ में इसका हुआ है। तो केक भी है जो कि कट होगा बाद में पूजा के बाद। तो पूजा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत मतलब कि पूजा की तरह से ही हुआ था, बहुत टाइम भी लग गया था, लगभग 1 घंटा लग गया था जितना पूजा में टाइम लगता है। और जैसे कि हर जगह अलग-अलग तरीके से मनाया जाता होगा, बट हमारे में ना अभी तक 1 सेकेंड। तो बार-बार बाबू परेशान करने लग रहा है। हमारे में ना ये अन्नप्राशन, देखो अन्नप्राशन संस्कार तो है, ये लिखा हुआ है, लेकिन लोग मनाते नहीं हैं, इसका वैल्यू नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से वैल्यू देना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मणों में मुंडन होना ही होना है और बड़े धूमधाम से होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं लोग और फिर मुंडन सेरेमनी करते हैं, मुंडन करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि और कास्ट में जो मुंडन होता है वो मान लो कि 10 रुपया जहाँ खर्च होता होगा, वहाँ ब्राह्मण में जो मुंडन होता है, खर्च का तो नहीं बात करते क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से खर्च करते हैं। लेकिन जो विधि होता है, जैसे होता है, वो और में जो होता है वो नॉर्मल थोड़ा-सा कम होता है, ब्राह्मण में थोड़ा-सा ज़्यादा विधि होता है, थोड़ा-सा ज़्यादा तामझाम से मुंडन होता है। उसके बाद उपनयन, जिसको जनेऊ बोलते हैं, उपनयन बोलते हैं, वो भी होता है। वो भी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हमारे ब्राह्मणों में। मतलब कि बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जिसका जितना औकात हुआ उस हिसाब से सब लोग अपने से अच्छा करना चाहते हैं। हाँ, तो मुंडन, जनेऊ, उसके बाद शादी में तो लोग करते ही करते हैं। तो ये सारे संस्कार लोग करते हैं, बट वो जो सबसे पहला संस्कार होना चाहिए जो कि भोजन, जो ज़िंदगी का सबसे मेन है, खाना तभी तो जीना। तो उसके लिए लोग उसका वैल्यू ही नहीं देते हैं, मतलब अन्नप्राशन संस्कार का कोई वैल्यू नहीं देते हैं मेरे हिसाब से। तो जैसे कि मेरा और मेरे हस्बैंड का है तब ये मतलब कि मना है। ऐसा नहीं है किसी का फ़ोर्स नहीं था, या फिर ऐसा नहीं है
कि ये होगा ही तभी खाना खाएंगे, मतलब बाबू खाना खाएगा, ऐसा नहीं है। लोग पहले ही देना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ही वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब कि मैं करूँगी। और ऐसा नहीं है कि ओम में ही हो रहा है, मतलब कृष्णा में ही हो रहा है, मीठी में भी हुआ था, उसका भी अन्नप्राशन संस्कार हुआ था। लेकिन उस टाइम मैं ब्लॉग शूट नहीं करती थी, ब्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए मेरे पास इतना वीडियो और फ़ोटो नहीं है। फ़ोटो तो खींचा हुआ था, पर पता नहीं अभी किस फ़ोन में है, लैपटॉप में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना, ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, तो कुछ भी होता है तो ब्लॉग के थ्रू एक मेमोरी इकट्ठा हो जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। मतलब मैं तो बोलूँगी आप लोग भी अगर कुछ ना कुछ कहीं न कहीं ऐसे जगह पे हर एक उस पल को, हर स्पेशल उस पल को कैप्चर करके रखो, ताकि बाद में आप देख सको या फिर आपके बेबी, आपके बच्चे देख सके, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्पेशल फ़ील होगा। तो मैं भटक गई बातों से, मैं बताने लगी कुछ भी। ख़ैर, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी बात है, जो लोग नहीं मनाते हैं उनके लिए मैं इतना सारा बात बोल रही थी। जो लोग मनाते हैं बहुत अच्छे से मनाते हैं, मैं तो ये कुछ भी नहीं की हूँ। तो बस यही है, सारे को डेकोरेट किया था। उसके बाद पंडित जी आए थे। पंडित जी जैसे मंत्र के द्वारा जो चीज़ होता है पूजा की तरह, वो सब हुआ। उसके बाद हवन हुआ, और उसके बाद हवन मतलब कि पहले मेरे हस्बैंड, मतलब पता है और जगह होता है ना कि मामा खिलाते हैं या फिर कुछ अलग-अलग तरीके से होता है, यहाँ पापा को ही खिलाना था। पंडित जी भी बोले थे पहले पापा को ही खिलाने के लिए, और 5 बार मुँह में डाले थे और मंत्र के द्वारा, वो आप आगे देखोगे। तो यहाँ पापा ही खिलाए थे, मामा का यहाँ पे नहीं बोला गया था कि मामा को खिलाना है। और दूसरी बात, और जगह ना पापा मम्मी दोनों को बैठना होता है, बट मुझे यहाँ कम बैठना पड़ा। मतलब पंडित जी ने कहा हवन के टाइम में बैठने के लिए, थोड़ी देर के लिए, और खाने के टाइम में कहा उन्होंने बैठने के लिए। तो देखोगे आप आगे। फ़िलहाल हवन के लिए वो आग जलाया जा रहा है, मतलब हवन स्टार्ट हो रहा है, हो गया है। और हवन होगा, और बहुत टाइम लगा था। और पता है, वैसे तो फरवरी था, 22 फरवरी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। मतलब आप मेरा फेस देख सकते हो इतना। और ये छत पे मनाया गया था, क्योंकि हमारे घर में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, और बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया था। ये जो आप देख रहे हो ना, मतलब समझो कि एक हॉल की तरह है ये, ठीक है ना। और उस हॉल में समझो आधा हॉल में ये जो मैंने डेकोरेट किया है खाना का थाली, वो है, और आधा में इधर लोग हैं। और मेरी देवरानी भी यहाँ बैठी हुई है, रेड कलर का चुन्नी ओढ़ी हुई है, और देवर जी भी बैठे हुए हैं। तो देवरानी का आने के 2 दिन बाद ही हुआ था, मतलब 20 को देवरानी आई थी, 21 बीच, और 22 को ये हुआ था। तो एकदम न्यू न्यू थी, बट मतलब इतना अच्छा चीज़ हो रहा था, तो वो भी गई थी वहाँ पे, मतलब ऊपर में, 1 फ्लोर ऊपर हुआ था। तो ये देखिए, अभी पंडित जी ने मुझे बुलाया और बाबू को रखा गया, और यहाँ पे वही मंत्र के द्वारा सब कुछ हो रहा है। मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं तेषां यजस्तु भगवान् मंगलाय तन्महे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव। तो हवन के बाद फिर से वहाँ बैठे, और उसके बाद खाना स्टार्ट हो गया। और वही 5 चम्मच खीर खिलाए थे मेरे हस्बैंड, मतलब पिता को खिलाना था, और वो भी मंत्र के द्वारा। उसके बाद मैं भी खिलाई थी। और उसके बाद जितने भी, जैसे 56 भोग है, तो जितने भी खाना है सब में से पंडित जी बोले थे थोड़ा थोड़ा, मतलब कि विद, वैसे तो ये खा ही नहीं रहा था, जैसे ही मुंह में रखा गया ना, उसके बाद वैसे तो जब तक नहीं खाया था उससे पहले बहुत खाने के लिए कर रहा था, लेकिन खाने के लिए नहीं, ऐसे ही कर रहा था। जैसे मुंह में रखा, उसके बाद ये मुंह बंद ही कर लिया, ना खोल रहा था, ना निकल रहा था, ना बाहर कर रहा था, कुछ भी करने नहीं आ रहा था इसको। सब लोग हंसी लगा रहे थे यहाँ पे। तो जितनी भी खाना था सब में से मुंह में ऐसे, मतलब विध के लिए सटाए थे हम लोगों ने। और उसके बाद सब लोगों ने खिलाया था कुछ ना कुछ। वैसे तो ज़्यादातर लोग खीर ही सटाए थे मुंह में, लेकिन वैसे सब लोगों ने खिलाया था। अगर सब लोगों का वीडियो मैं रखती, वैसे तो मेरे पास इतना वीडियो है भी नहीं, पता नहीं किस किस ने रिकॉर्ड किया। जितना मेरे पास है बस मैं उतना ही शेयर कर पा रही हूँ, और कब किससे मांगूँ कैसे मांगूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से इतना लेट भी हो गया वीडियो। तो जितने भी लोग थे सब लोगों ने
मतलब कि खाना मतलब बाबू को कुछ न कुछ खिलाया था, ज़्यादातर लोग खीर खिलाया था। उसके बाद सब लोगों का फ़ोटो शूट हुआ और उसके बाद केक कट हुआ। केक कट होने के बाद फिर से मतलब वही ये होता ही है, फ़ोटो वीडियो ये तो लगा ही रहता है, लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से खिलाए। और यहाँ पे जो चांदी का कटोरा, चम्मच और ग्लास देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी बाबू के नाना नानी की तरफ से आया था। तो मतलब कि वैसे तो ज़रूरी नहीं है, मेरे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है कि नाना नानी की तरफ से ही आए। वैसे लोग बोलता है कि बच्चे का ऊपर में दांत होता है तो मामा चांदी के कटोरे में दूध भात खिलाते हैं, ऐसा करके बोलते हैं, मतलब चावल दूध। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, बस ये सब कहावत है। लेकिन फिर भी मम्मी मंगवाई थी, पहले से ही खरीद के रखी हुई थी कि नाती का जब अन्नप्राशन होगा तो चांदी का कटोरा और गिलास और चम्मच देंगे। तो ये रखी हुई थी और फिर डेट फिक्स हो गया था, वहीं पे मम्मी थी तो वहाँ पे मंगवा ली थी। तो ये भी बहुत अच्छा था मेरा, मतलब कि अभी मैं सोच रही हूँ इसी में इसको खाना खिलाऊँ और इसी गिलास से पानी पिलाऊँ, क्योंकि चांदी के बर्तन में खाना खिलाना अच्छा भी होता है। बाबू यहाँ पे बहुत बदमाशी कर रहा है और मैं अकेले हूँ, एडिट कर रही हूँ तो इसको रखी हूँ इस वजह से कुछ और उपाय नहीं है मेरा, अभी एडिट करना ही पड़ेगा इसको लेकर के। और उसके बाद सब कुछ हो गया है। अब क्या है, पंडित जी ने बोला था कि क्या क्या लाने के लिए, अस्त्र शस्त्र वस्त्र पता नहीं क्या क्या, जैसे कि एक बोले थे चाकू लेकर आइए, एक कपड़ा और पेन कॉपी, यही सब कुछ कुछ बोला था उन्होंने कि यहाँ पे रखना है और बच्चे को वहाँ चूज करना है। तो देखो बाबू ने क्या चूज किया, अभी क्या क्या है, कपड़ा है, पेन है, कॉपी है और चाकू है। तो देखिए क्या चूज कर रहा है ये। विद्वान होगा, कलम पकड़ लिया तो विद्वान होगा। ये व्यापार भी की कमाई खाएगा, केवल कलम की कमाई खाएगा। देखिए इतना समझ में चुका है कलम में, इसका जीविका का साधन होगा कलम कागज, यानी इसी विद्वान होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा। और क्या लोगे? अगर तो छुरा रहता तो भगवान लगाइए। ओम और क्या लोगे? देखो इधर हो गया, कल में है ही, उसका जीवन का प्रधान होगा सरस्वती का उपासना करना। महालेखाकार में जाएगा ये। परीक्षा ले लेते वस्तु में वस्त्र के व्यापार कर, और क्या करना है। तो देखा आप लोगों ने, ये पेन उठाया है और पेन तो ये बहुत पहले से पेन में, पेंसिल टाइप चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत पहले से ये मुंह में डालता है पेन, तो वो उसको दिख गया तो क्यों ना भला उठाए। अभी इसको क्या पता कि मुझे विद्वान बनना है कि क्या बनना है, लेकिन पेन इसको पसंद है स्टार्टिंग से ही। उसके बाद बारी आई केक कट करने की, तो यहाँ मेरे हस्बैंड फ़ोटो शूट करने लगे हैं, तो केक कट हो रहा है दादी मम्मी और बहन के द्वारा बाबू के। तो मैं मीठी और मम्मी जी हैं, यहाँ पे केक कट हुआ है। बाबू को फिर से केक पहली बार खिलाई हूँ, इससे पहले केक तो बहुत दिन से कट हो रहा है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।